पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर है और ये जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस का ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हम देखते हैं आपको अपने नॉलेज की टेस्ट कीजिए आप कितना पेपर ये आता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पीएमएस और सीएसएस के अंदर आते रहते हैं। तो जल्दी से शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। देखें जो फर्स्ट 3 आर्टिकल्स हैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे ऑल डिफाइन द पावर्स ऑफ द एवरी ब्रांच एंड हर ब्रांच की जो है अपनी पावर्स एंड फंक्शंस हैं। दे डू नॉट इंटरफेयर इन द अदर ब्रांच, बस वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं। एग्जेक्टिव जो है वो लेजिस्लेचर से अलग होती है, तो दैट इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर। एग्जेक्टिव जो है वो लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं बन सकती, जुडिशरी भी लेजिस्लेचर या एग्जेक्टिव का हिस्सा नहीं बन सकती। एवरी ब्रांच हैज़ इट्स ओन फंक्शंस पावर, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फर्स्ट कॉलोनी ऑफ यूके इन यूएसए एंड नेम द टाउन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड। आई थिंक इट वाज इन 1607 or 1609, you can check it, but it was first colony was Virginia and the town name of the town was Jamestown. In case of disagreement between both houses of Congress, how the differences are resolved over a bill? Can a bill become dead due to disagreement? Yes, it can become dead due to disagreement, but in order to resolve the issues or differences, एक कॉन्फ्रेंस कमेटी जो है वो सेटअप की जाती है इन ऑर्डर टू मिटिगेट, इन ऑर्डर टू आयरन आउट द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ हाउसेज। और इस कमेटी के अंदर दोनों हाउसेज के मेंबर्स होते हैं। इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल तो उसको जल्दी से पास करना होता है, तो उसके लिए रिकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बजट कमेटी रिकॉन्सिलेशन बजट बनाया जाता है, बजट कमेटी बनाई जाती है जो उसको जल्दी से पास आउट करने में, बिल को पास होने में मदद करती है। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट। देखिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चले सेनेट का पहले डिस्कस कर लेते हैं। सेनेट के लिए फॉर एज की जो शर्त है वो 30 ईयर्स है। 9 साल से वो रेजिडेंस हो यूएसए का और उसी स्टेट का मेंबर हो जिस स्टेट से वो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए 25 ईयर्स एज, 7 ईयर्स से उसका सिटीज़न हो और ही और शी शुड बी द मेंबर ऑफ द स्टेट वेयर ही और शी इज़ गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन। ऑफिशियल रेजिडेंस बताएं जी। पीएम ऑफ यूके की रेजिडेंस है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। मोनार्क ऑफ यूके की जो है वो बकिंगम पैलेस, और फ्रांस की जो एलिजे पैलेस जो है। नेक्स्ट जो है जी वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। राइट डिटेल नोट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन बाय कीपिंग इट विद द फॉलोइंग पॉइंट्स। फ्रांस बिफोर रेवोल्यूशन, फ्रांस ड्यूरिंग रेवोल्यूशन। देखिए फ्रांस बिफोर रेवोल्यूशन बहुत जो है वो जो वहाँ पे जो फाइनेंशियल इश्यूज थे वो बहुत ज़्यादा थे। किंग 16 जो है लुई 16 वो अपनी याशों में रह रहे थे, आम पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं था। काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल का इलाज बाया जाता है मई को। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ सिटीजन राइट्स कर दिया जाता है। फिर फ्रांस के जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लाई जाती है, लेकिन जब वो कहीं लुई 16 भागने की कोशिश करते हैं तो उनको मार दिया जाता है। उसके बाद रेन ऑफ टेरर आता है, उसको मिटिगेट करने के लिए फिर दोबारा से नेपोलियन का राइज होता है वगैरह वगैरह। तो ये इट वाज अ टाइम ऑफ टर्बुलेशन एंड ग्रेट chaos, और फाइनली जो है नेपोलियन के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आती है। सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसए, विच ब्रांच इज मोर पावरफुल आउट ऑफ द ब्रांचेस एंड वाई। सिस्टम जो है वो 3 ब्रांचेस हैं, एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर है एंड जुडिशरी है। तो वो एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रखती हैं और ये जो तीनों ब्रांचेस भी पावरफुल हैं, बट आई थिंक टू मी द एग्जेक्टिव ब्रांच इज़ मोर पावरफुल अबव ऑल। चलिए इस बात को ये एग्जाम्पल से समझते हैं। कांग्रेस के पास इख्तियारात हैं उस किसी भी बिल को पास करने के, लेजिस्लेशन के, लेकिन जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो समझती है कि कोई भी बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है तो वो उस बिल को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। एग्जेक्टिव के पास इख्तियारात हैं कि वो इसकी फाइनल असेंट देती है। दोनों हाउसेस से बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो इस बिल को वीटो कर सकता है, पॉकेट वीटो कर सकता है, या फाइनल इसके ऊपर साइन करके जो है इसको बिल को जो है वो लॉ की शक्ल दे सकता है। इसी तरह एग्जेक्टिव के पास इख्तियारात हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को जो अपॉइंट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात हैं कि वो एग्जेक्टिव के पास जो प्रेसिडेंट के एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। कांग्रेस के पास इख्तियार आता है कि वो प्रेसिडेंट को, एग्जेक्टिव को इम्पीच कर सकता है, किसी जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट के जज को भी इम्पीच कर सकता है वगैरह वगैरह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन ओवरव्यू ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसए। देखें पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है, और जो है वो बाईकैमरल हाउस है, बाईकैमरल जो है वो कांग्रेस है वहाँ पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। इसके बाद बाई पार्टी सिस्टम है, टू पार्टीज़ की डोमिनेंस है, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। इलेक्शंस जो हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 4 इयर्स बाद होते हैं, बाकी इलेक्शन 2 साल बाद होते हैं, उसमें रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के। इसी तरह जुडिशरी वहाँ पे इंडिपेंडेंट है, और एग्जेक्टिव और जो है वो लेजिस्लेचर सेपरेट हैं, वो एक दूसरे का हिस्सा नहीं हो सकते, मर्ज एक मेंबर दूसरी ब्रांच का हिस्सा नहीं बन सकता। बिल कैसे लॉ बनता है, देखें वहाँ पे बिल जो है वो इसके इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कोई भी कांग्रेस के मेंबर इसको इंट्रोड्यूस करवाता है, फिर वो उसके ऊपर वो क्लर्क के पास जाता है, फिर उस क्लर्क जो है उसको नंबर देता है, उसके बाद कमेटी से डिफरेंट पासेस से डिस्कशन के बाद वो दोनों से पास होता है, फिर उसको बिल को लॉ बनने के लिए यूएस प्रेसिडेंट के एसेंट की ज़रूरत होती है। विच प्रेसिडेंट मोस्ट पावरफुल बिटवीन यूएसए एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? आई थिंक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज़ मोर पावरफुल बिकॉज यूएस इज़ सुपर पावर। आई थिंक यूएस प्रेसिडेंट इज़ मोर पावरफुल दैन प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। नेशनल लेवल पे तो दोनों ही पावरफुल हैं, दोनों के पास इख्तियारात हैं, और चूँकि वहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल है तो यूएस प्रेसिडेंट इज़ मोर पावरफुल। थैंक यू।